हमने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया, हासिल तो कर लिया, लेकिन आज मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगी, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हमारे मोहसिनों ने देखा था। यानी जिस करप्शन के खात्मे का ख्वाब कायदे आज़म ने देखा, ये नाम निहाद रहबर उस ख्वाब की ताबीर में इसलिए रुकावट बनते रहे ताकि इनका लूटा हुआ माल बचा रहे। कायदे आज़म इदारों की मजबूती के ख्वाह थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत के लोगों ने अपनी करप्शन को दबाने के लिए इदारों को तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया। पाकिस्तान स्टील मिल तबाह, कौमी एयरलाइन ज़बूहाली का शिकार, रेलवे खसारे में, लेकिन कोई फायदे में है तो कौन? सिर्फ और सिर्फ ये हुक्मरान फायदे में है। और कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान यूं एक बार फिर पस्ती के अंधेरे में जाने लगा। बतौर पाकिस्तानी दुख होता है, तकलीफ होती है, अजियत होती है, और हर पाकिस्तानी को होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हमने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया, हासिल तो कर लिया, लेकिन आज मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगी, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हमारे मोहसिनों ने देखा था। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हम रोटी कपड़ा मकान से आगे नहीं बढ़ सके। मजमूई तौर पर देखा जाए तो यहाँ कसूर किसी एक का नहीं है, बल्कि यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इस सिस्टम को लापरवाही, खुद गर्जी, करप्शन की लत पड़ी हुई है। कायदे आज़म ने इस आज़ाद रियासत के लिए इसलिए जदोजहद की थी कि एक आज़ाद रियासत के साथ साथ यहाँ के रहने वालों को मुआशी और सियासी हकूक भी मिल सकें, लेकिन यहाँ आम आदमी को सियासत करने का हक ही नहीं है। आप देखें कि किस तरह मुत्तहिदा हुकूमत IMF के कदमों तले बिछी जा रही है। इतनी सी इमदाद के लिए IMF ने हमें तिगनी का नाच नचाया हुआ है, और अब भी यही खबरें हैं कि जी हम इमदाद हासिल करने के बहुत करीब पहुँच गए हैं। इमदाद हमें अभी मिली नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि हमारी मुल्की मईशत बैरूनी इदारे कंट्रोल कर रहे हैं, और ऐसे में हमारी मईशत गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, तो फिर माशी तौर पर हमें आज़ादी कैसे मिलेगी? अच्छा, कायदे आज़म ने ये मुल्क मुसलमानों को बैरूनी ताकतों के शर से बचाने के लिए भी हासिल किया था, और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। है किसी को कोई शक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्यों हासिल किया था? ताकि कोई बैरूनी ताकत हमारे सियासी, हमारे खारिजी, हमारे मजहबी और मुआशी मामलात में मुदाखलत ना कर सके। लेकिन अगर आज कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो वो कभी भी ऐसे पाकिस्तान को कबूल ना करते। दिल पे हाथ रखिए तमाम पाकिस्तानी, जितने लोग मेरे सुन रहे हैं, क्या ऐसे कबूल करते कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल अगर वो जिंदा होते? हरगिज़ ना करते। कायदे आज़म ने आज़ाद वतन इस वजह से भी हासिल किया ताकि यहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी कायम हो सके, लेकिन हमारे रहबर हर बार कानून और आइन को अपने मुफादात की खातिर पैरों तले रोन देते हैं। मुत्तहिदा हुकूमत ने एक बार फिर ऐसा ही किया। मोहतरमा फातिमा जना ने भी वोट की अहमियत और ताकत की जंग लड़ी, लेकिन खुद को जमहूरी कहने वाले ये लीडरान सिर्फ अपने हक या मुफाद की खातिर वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो ये वोट को हकीकी तौर पर इज्जत दें तो फिर ये इससे राह फरार इख्तियार करना शुरू कर जाते हैं। यानी जिस करप्शन के खात्मे का ख्वाब कायदे आज़म ने देखा, ये नाम निहाद रहबर उस ख्वाब की ताबीर में इसलिए रुकावट बनते रहे ताकि इनका लूटा हुआ माल बचा रहे। कायदे आज़म इदारों की मजबूती के ख्वाह थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत के लोगों ने अपनी करप्शन को दबाने के लिए इदारों को तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया। पाकिस्तान स्टील मिल तबाह, कौमी एयरलाइन ज़बूहाली का शिकार, रेलवे खसारे में, लेकिन कोई फायदे में है तो कौन? सिर्फ और सिर्फ ये हुक्मरान फायदे में है, क्योंकि ये अपने आप को कभी खसारे में रहने देते ही नहीं है। इसीलिए तो हमारा मुल्क और इसकी आवाम खसारे में है। यानी अब गौर करें इस बात पे, ये लोग अगर खसारे में नहीं होते हैं और हमारे जो कौमी इदारे हैं अगर वो खसारे में जा रहे होते हैं, हमारा PIA खसारे में, स्टील मिल खसारे में जा रहा हो और ये खसारे में ना हो, इनके माल में इजाफा हो रहा हो, इनकी जायदादों में इजाफा हो रहा हो, पाकिस्तान से बाहर इनकी जायदादों में इजाफा हो रहा हो, बड़ी बड़ी जायदादें इन्होंने वहाँ बनाई हुई है, बैंक अकाउंट्स इनके खाली नहीं होते हैं, तो जरा बताइएगा कि हिकमत अमली इनको आती है, दिमाग इस्तेमाल करना आता है, लेकिन
अपने लिए, सिर्फ अपने लिए दिमाग इस्तेमाल करना जानते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी होती है अपने मुफादात के लिए कि अगर हम आ गए बैठ गए इस कुर्सी पर कुछ सालों के लिए तो फिर हमने अपनी अगली नस्लों को सिक्योर करना है। अगर यही दिमाग ये पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते तो ये कर सकते थे। अक्ल की कमी नहीं है इनके पास सिर्फ हिस्स नहीं है, बेहिस लोग हैं ये, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपने मुफादात के लिए सोचते हैं। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं सोचते। यही अकल और यही जहानत अगर इस्तेमाल करते वतन के लिए, कौम के लिए, तो कैसे ना कर सकते ये बेहतर, ये बहुत बेहतर कर सकते थे। लेकिन इन्होंने बेहिस्सी का मुजाहरा किया, इन्होंने खुदगर्जी का मुजाहरा किया, अपनी जायदादों में इजाफे किए और मुल्क का ये हशर करके रख दिया। और कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान यूं एक बार फिर पस्ती के अंधेरे में जाने लगा। बतौर पाकिस्तानी दुख होता है, तकलीफ होती है, अजियत होती है और हर पाकिस्तानी को होनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।